बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इलेक्शन बॉक्स की एक नई वीडियो में आप सब लोगों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के वो कौन से मशहूर उलमाए कराम और दीनी शख्सियात हैं जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो दोस्तों, ये वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्शन बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इलेक्शन बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप लोगों को हमारी नई आने वाली वीडियोस आसानी के साथ मिल सके। दोस्तों, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि पहले नंबर पर चित्राल का जो कौमी असम्बली का हल्का था NA1, यहाँ से मुत्तहिदा मजलिस अमल के जो उम्मीदवार थे मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली, इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और इन्होंने इलेक्शन विन भी किया। इन्होंने 48,616 के करीब वोट हासिल किए और वो यहाँ से कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हो चुके हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि दूसरे नंबर पर जो लोअर दीर का हल्का था कौमी असम्बली का हल्का NA7, यहाँ से मुत्तहिदा मजलिस अमल की जानिब से जमात इस्लामी के जो सरबराह हैं अमीर हैं सिराजुल हक, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। गो कि वो इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल न कर सके और इलेक्शन हार गए और दूसरे नंबर पर रहे और उन्होंने PTI के बशीर खान के 63,017 वोटों के मुकाबले में 46,000 वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पर मालाकंड में जो कौमी असम्बली का हल्का है NA8, यहाँ से मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार मौलाना गुल नसीब खान ने जो है इलेक्शन कंटेस्ट किया और वो इलेक्शन में कामयाबी तो हासिल ना कर सके। दोस्तों, अहम बात यह है कि इस कौमी असम्बली के हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने जो है तमाम उम्मीदवारों को शिकस्त दी और वो यहाँ से MNA मुंतखब हुए और इस हल्के में बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इलेक्शन कंटेस्ट किया था। चौथे नंबर पर मर्दान का जो कौमी असम्बली का हल्का है NA22, यहाँ से मुत्तहिदा मजलिस अमल के जो मजबूत तरीन उम्मीदवार थे मौलाना मोहम्मद कासिम, इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और ये दूसरे नंबर पर रहे, जबकि इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान ने शिकस्त दी और इनकी शिकस्त का जो मार्जिन था वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, कम बेश 2000 वोटों के फ़र्क से ये इलेक्शन हार गए। पाँचवें नंबर पर पेशावर का जो कौमी असम्बली का हल्का है NA29, यहाँ से तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवार थे मौलाना मोहम्मद शफीक कादरी, इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और कम बेश जो है 11,000 के करीब वोट हासिल किए। गो कि ये इलेक्शन में कामयाबी तो हासिल ना कर सके, लेकिन इन्होंने अपनी जमात के वोट बैंक में इजाफा ज़रूर किया। छठे नंबर पर करक में जो कौमी असम्बली का हल्का है NA34, यहाँ से जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के जो उम्मीदवार थे मौलाना शाह अब्दुल अजीज़, इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। गो के इलेक्शन ये हार गए और इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे शाहिद अहमद खान खटक, उन्होंने जो है शिकस्त दी। सातवें नंबर पर आपको बताते हैं कि टांक में कौमी असम्बली का जो हल्का है NA37, यहाँ से मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार मौलाना असद महमूद ने PTI के उम्मीदवार हबीबुल्लाह कुंडी को शिकस्त दी और उनके 16,598 वोटों के मुकाबले में मौलाना असद महमूद ने 28,504 वोट हासिल किए और यहाँ से MNA मुंतखब हुए। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि मौलाना असद महमूद के वालिद मौलाना फजलुर रहमान भी MNA मुंतखब हो चुके हैं और इनके दादा जो थे मुफ्ती महमूद, वो भी पाकिस्तान की कौमी असम्बली के मेंबर रह चुके हैं। आठवें नंबर पर डेरा इस्माइल खान में कौमी असम्बली का हल्का NA38, यहाँ से मुत्तहिदा मजलिस अमल के जो अहम तरीन रहनुमा थे मौलाना फजलुर रहमान, इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर के साथ इनका मुकाबला हुआ और अली अमीन गंडापुर के 80,236 वोटों के मुकाबले में 45,457 वोट हासिल करके मौलाना फजलुर रहमान जो हैं यहाँ से इलेक्शन हार गए। 9वें नंबर पर वजीरिस्तान में जो कौमी असम्बली का हल्का है NA49, यहाँ से मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार मौलाना जमालुद्दीन ने इलेक्शन कंटेस्ट किया और उन्होंने PTI के दोस्त मोहम्मद खान को शिकस्त दी और वो यहाँ से MNA मुंतखब हो गए। और 10वें नंबर पर आप लोगों को बताते हैं कि फैसलाबाद में कौमी असम्बली का हल्का NA110, यहाँ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो रहनुमा हैं साहिबजादा हामिद रज़ा, इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। गो के इलेक्शन में ये खातिर खा वोट हासिल ना कर सके और इलेक्शन हार गए। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि साहिबजादा हामिद रज़ा के जो वालिद हैं साहिबजादा फजल करीम, वो इस हल्के से मुतअद्दिद मरतबा MNA मुंतखब हो चुके हैं। दोस्तों, 11वें नंबर पर आप लोगों को बताते हैं जंग में कौमी असम्बली का हल्का NA115, यहाँ से आज़ाद हैसियत से मौलाना अहमद लुधियानवी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। गो कि वो इलेक्शन में कामयाबी हासिल ना कर सके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार थी गुलाम बेबी बरमाना, उन्होंने 91,000 वोट हासिल करके जो है इन्हें शिकस्त दी और मौलाना अहमद लुधियानवी के जो हैं 70,000 के करीब इन्होंने वोट हासिल किए। 12वें नंबर पर आप लोगों को बताते हैं कि जंग में कौमी असम्बली का हल्का NA116, यहाँ पर आज़ाद हैसियत से मौलाना आसिफ मुआविया ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। गो कि इन्हें शिकस्त हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे अमीर सुल्तान, वो यहाँ से
MNA मुंतखब हुए। अमीर सुल्तान के 90,000 के करीब वोटों के मुकाबले में जो मौलाना आसिफ मुआविया थे, इन्होंने सिर्फ 71,000 के करीब वोट ही हासिल किए। 13वें नंबर पर आप लोगों को बताते हैं कि ननकाना साहब के कौमी असम्बली का जो हल्का है NA 118, यहाँ से तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो मजबूत तरीन उम्मीदवार थे पीर सैयद अफजाल, इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और इन्होंने कमोबेश 50,000 वोट हासिल किए और तीसरे नंबर पर रहे, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था और उन्होंने 63,000 के करीब वोट हासिल किए। दोस्तों 14वें नंबर पर आप लोगों को बताते हैं कि लाहौर में कौमी असम्बली का हल्का NA 125, यहाँ से तहरीक अल्लाह अकबर के जो कैंडिडेट थे मोहम्मद याकूब शेख, इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और गो के ये खातिर खा वोट हासिल न कर सके, लेकिन बहरहाल इन्होंने अपनी जमात के वोट बैंक में इजाफा किया। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि 15वें नंबर पर लाहौर में जो कौमी असम्बली का हल्का है NA 128, यहाँ से तहरीक लबैक इस्लाम के जो कैंडिडेट थे मौलाना अशरफ आसिफ जलाली, इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और इन्होंने जो है कमोबेश 20,000 के करीब वोट हासिल करके जो है खातिर खा अपनी जमात के वोट बैंक में इजाफा किया। दोस्तों अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और 16वें नंबर पर आप लोगों को बताते हैं कि लाहौर में कौमी असम्बली का हल्का NA 130, यहाँ से मुत्तहिदा मजलिस अमल के मजबूत तरीन जो उम्मीदवार थे लियाकत बलोच, इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, गो के ये खातिर खा वोट हासिल न कर सके और महज 5,000 वोट हासिल करके शिकस्त इनका मुकद्दर बनी। 17वें नंबर पर आप लोगों को बताते हैं कि लाहौर में कौमी असम्बली का हल्का NA 133, यहाँ से तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवार थे पीर मतलूब अहमद सैफी, इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और कमोबेश जो है इन्होंने 13,000 वोट हासिल किए और अपनी जमात के वोट बैंक में इजाफा किया। 18वें नंबर पर कसूर में कौमी असम्बली का जो हल्का है NA 137, यहाँ से तहरीक लबैक पाकिस्तान के सीनियर तरीन रहनुमा मौलाना फारूकुल हसन ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और इन्होंने कमोबेश 18,000 के करीब वोट हासिल किए। गो के ये इलेक्शन में कामयाबी तो हासिल न कर सके, लेकिन इन्होंने अपनी जमात के वोट बैंक में इजाफा ज़रूर किया। 19वें नंबर पर आप लोगों को बताते हैं कसूर में कौमी असम्बली का हल्का NA 138, यहाँ से मुत्तहिदा मजलिस अमल की जानिब से इलेक्शन कंटेस्ट किया इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने, जो कि मशहूर दीनी शख्सियत हैं और इन्होंने दोस्तों तकरीबन 12,000 वोट हासिल किए और इलेक्शन हार गए। और आप लोग जानते हैं कि कौमी असम्बली के इस हल्का से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार थे रशीद अहमद खान, इन्होंने 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए और वो यहाँ से MNA मुंतखब हुए थे। 20वें नंबर पर आप लोगों को बताते हैं कि खानेवाल में जो कौमी असम्बली का हल्का है NA 150, यहाँ से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट किया मौलाना अब्दुल खालिक रहमानी ने, जो कि इससे पहले 2013 में भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और इन्होंने जो है कोई खातिर खा वोट तो हासिल न किए और इलेक्शन हार गए। 21वें नंबर पर आप लोगों को बताते हैं कि बिहाड़ी में कौमी असम्बली का हल्का NA 162, जहाँ से तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से कैंडिडेट थे दीवान गुलाम फरीद, जो कि कोई खातिर खा वोट हासिल न कर सके, 10,500 वोट ही हासिल किए और अपनी जमात के वोट बैंक में इजाफा किया। जी दोस्तों 22वें नंबर पर आप लोगों को बताते हैं कि रहीम यार खान में कौमी असम्बली का हल्का NA 175, यहाँ से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट किया साबका MNA मौलाना हामिद सईद काज़मी ने और इन्होंने 40,000 के करीब वोट हासिल किए और ये इस इलेक्शन में तीसरे नंबर पर रहे और इलेक्शन हार गए। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कौमी असम्बली के इसी हल्का से 2008 में मौलाना हामिद सईद काज़मी MNA मुंतखब हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से और वो पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर भी रह चुके हैं। 23वें नंबर पर आप लोगों को बताते हैं कि लाड़काना में कौमी असम्बली का हल्का NA 200, यहाँ से मुत्तहिदा मजलिस अमल के जो उम्मीदवार थे मौलाना राशिद महमूद सोमरो, इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के 84,000 वोटों के मुकाबले में इन्होंने 50,000 वोट हासिल किए और अपनी जमात के वोट बैंक में इजाफा किया। 24वें नंबर पर आप लोगों को बताते हैं कि घोटकी में कौमी असम्बली का हल्का NA 204, यहाँ से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट किया पीर अब्दुल हक मियाँ मिठा ने और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खालिद अहमद के 99,000 वोटों के मुकाबले में 91,000 वोट हासिल किए और महज जो है 8,000 वोटों के फर्क से जो है उन्हें शिकस्त हुई और वो यहाँ से इलेक्शन हार गए। 25वें नंबर पर आप लोगों को बताते हैं कि हैदराबाद में कौमी असम्बली का हल्का NA 227, यहाँ से जमीयत उलमाए पाकिस्तान नौरानी की जानिब से जो इलेक्शन कंटेस्ट किया डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर ने और वो जो है 20,000 के करीब वोट हासिल कर सके और इलेक्शन हार गए। 26वें नंबर पर आप लोगों को बताते हैं कि कराची में कौमी असम्बली का हल्का NA 238, यहाँ से पाकिस्तान राह पार्टी की जानिब से
इलेक्शन में हिस्सा लिया मौलाना औरंगजेब फारूकी ने, और वो यहाँ पे दूसरे नंबर पर रहे और उन्होंने कमोबेश 20,000 वोट हासिल किए, जबकि इनके मुकाबले में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे उन्होंने 29,000 वोट हासिल किए और वो MNA मुंतखब हो गए। 27वें नंबर पर आप लोगों को बताते हैं कि कराची में कौमी असम्बली का हल्का NA 239, यहाँ से मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार मौलाना हलीम गौरी ने इलेक्शन कंटेस्ट किया और उन्होंने जो है तकरीबन 12,000 वोट हासिल किए और वो इलेक्शन हार गए। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि 28वें नंबर पर कराची में हल्का NA 242, यहाँ से मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार इलेक्शन में सामने आए जिनका नाम असदुल्ला भुट्टो था, और दोस्तों उन्होंने तकरीबन 8,000 के करीब वोट हासिल किए, क्योंकि वो इलेक्शन में खातिर खा कामयाबी तो हासिल ना कर सके और वोट भी ज़्यादा हासिल ना कर सके, मगर उन्होंने अपनी जमात के वोट बैंक को मुस्तहकम ज़रूर किया। 29वें नंबर पर कराची में जो कौमी असम्बली का हल्का है NA 245, वहाँ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा लिया मौलाना अहमद रज़ा कादरी ने, और उन्होंने 20,000 के करीब वोट हासिल किए और अपनी जमात के वोट बैंक में इजाफा किया। 30वें नंबर पर कराची में लियारी का जो कौमी असम्बली का हल्का है NA 246, यहाँ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मरकजी रहनुमा हैं अहमद बिलाल सलीम कादरी, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और उन्होंने 42,345 वोट हासिल किए और वो दूसरे नंबर पर इस इलेक्शन में रहे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब्दुल शकूर शाह ने इनसे 10,000 वोट ज़्यादा हासिल किए और वो कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। दोस्तों अहम बात यह है कि कौमी असम्बली के इस हल्के में बिलावल भुट्टो जरदारी ने अहमद बिलाल सलीम कादरी से कम वोट हासिल किए। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि 31वें नंबर पर कराची में कौमी असम्बली का हल्का NA 247, यहाँ से मुत्तहिदा मजलिस अमल के जो उम्मीदवार थे मोहम्मद हुसैन मेहनती, इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, गो के ये खातिर खा कामयाबी हासिल ना कर सके और इलेक्शन में तीसरे नंबर पर रहे और इन्होंने 22,780 वोट हासिल किए। 32वें नंबर पर कराची में कौमी असम्बली का हल्का NA 253, यहाँ से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज़ कादरी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, क्योंकि वो कोई खातिर खा वोट हासिल ना कर सके और महज 1200 वोट ही उनके हिस्से में आ सके और वो इलेक्शन हार गए। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि 33वें नंबर पर कराची में कौमी असम्बली का हल्का NA 256, यहाँ से मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार मेराजुल हुदा सिद्दीकी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो इलेक्शन में खातिर खा जो है कामयाबी हासिल ना कर सके और महज 22,000 वोट ही हासिल कर सके और इलेक्शन हार गए। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को 34वें नंबर पर बताते हैं कि किला सैफुल्ला में कौमी असम्बली का हल्का NA 257, यहाँ से मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल वासे ने 43,551 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की और वो यहाँ से कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। 35वें नंबर पर आप लोगों को बताते हैं कि लोरालाई और ज़ियारत में कौमी असम्बली का हल्का NA 258, यहाँ से मुत्तहिदा मजलिस अमल के जो उम्मीदवार थे मौलाना कारी अमीर ज़मान, इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और गो के ये इलेक्शन हार गए। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि इससे पहले 2013 के इंतखाबात में मौलाना अमीर ज़मान जो है यहाँ से MNA मुंतखब हो चुके हैं। 36वें नंबर पर आप लोगों को बताते हैं कि पशीन में कौमी असम्बली का हल्का NA 262, यहाँ से मुत्तहिदा मजलिस अमल के जो उम्मीदवार थे मौलाना कमालुद्दीन, इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और 50,000 के लगभग वोट हासिल करके इन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की और वो पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। 37वें नंबर पर मुत्तहिदा मजलिस अमल के जो उम्मीदवार थे मौलाना सलाहुद्दीन, इन्होंने यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया और यहाँ से कामयाबी हासिल की और 37,000 के करीब उन्होंने वोट हासिल किए। दोस्तों अहम बात यह है कि मौलाना सलाहुद्दीन ने पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को शिकस्त दी। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि 38वें नंबर पर मुत्तहिदा मजलिस अमल के जो उम्मीदवार थे मौलाना असमतुल्ला, इन्होंने कौमी असम्बली का जो हल्का है कोयटा से NA 264, यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो यहाँ से कामयाब होकर पाकिस्तान की कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। 39वें नंबर पर कोयटा में कौमी असम्बली का हल्का NA 265, यहाँ से मुत्तहिदा मजलिस अमल की जानिब से मौलाना हमदुल्ला ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, जो कि इससे पहले पाकिस्तान में सेनेटर रह चुके हैं, क्योंकि ये खातिर खा वोट हासिल न कर सके और महज 10,000 वोट ही हासिल कर सके और इलेक्शन हार गए। 40वें नंबर पर कोयटा में कौमी असम्बली का हल्का NA 246, यहाँ से मुत्तहिदा मजलिस अमल के सीनियर तरीन रहनुमा मौलाना हाफिज़ हुसैन अहमद ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और इन्होंने 11,057 वोट हासिल किए और ये इलेक्शन में जो है कामयाबी हासिल ना कर सके और इलेक्शन हार गए। 41वें नंबर पर आप लोगों को बताते हैं कि मस्तूंग और कलात में कौमी असम्बली का हल्का NA 267, यहाँ से मुत्तहिदा मजलिस अमल के जो उम्मीदवार थे मौलाना सैयद महमूद शाह, इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया
اور انہوں نے یہاں سے 26,645 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی اور یہ قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، دوستوں ہم خیال لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک کے اوپر شیئر لازمی کریں، اس ویڈیو کے اوپر کمنٹس لازمی کریں۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ٹائم اس سے بہتر ویڈیوز لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، تب تک اللہ حافظ و ناصر۔